श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। आइए श्री भरत जी के चरित्र में जो उनके प्रेम समुद्र का मंथन हुआ उसमें आज दूसरा जो रत्न है उस पर कुछ विचार। हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, तत्वदर्शियों ने, रहस्यदर्शियों ने मानव जीवन को जितनी व्यापकता से, सूक्ष्मता से, गहराई से, पूर्णता से समझा है और समझ करके उसका समाधान दिया है, दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया है, मोक्ष की ओर कैसे पहुँचें, मानव जीवन की पूर्णता कैसे उपलब्ध हो, इसका जो मार्ग दिखाया है वो अद्वितीय है। संपूर्ण विश्व में ऐसा समाधान कहीं नहीं है मानव मन की समस्याओं का। उसी संदर्भ में श्री भरत जी का चरित्र है। प्रभु ने जब उनके प्रेम समुद्र का मंथन किया तो उसमें दूसरा रत्न जो प्रकट हुआ वो कामधेनु है। हमारे शास्त्रों में जो संकेत किए गए हैं, कामधेनु क्या है? कामधेनु का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि हम जो चाहते हैं हमारे मन की इच्छा पूरी हो जाए। तो जो अपने मन की इच्छा पूरी कराने के लिए हम कर्म करते हैं, संसार में हमें कुछ अभिलाषा है, कुछ हमारी कामना है तो उसके लिए कर्म करें। तो कर्म से सभी इच्छाएं नहीं पूरी होती, क्योंकि कर्म हमारे हाथ में है, उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। निज कर क्रिया रहीम कर सुधि भावी के हाथ, और पासे अपने हाथ में दांव न अपने हाथ। दांव ईश्वर के हाथ में है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म तेरे हाथ में है, फल तेरे हाथ में नहीं है। तो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो कर्म करते हैं उससे हमें सुख और दुख के रूप में परिणाम मिलता है। लेकिन एक पद्धति ऐसी भी है जिसे कामधेनु कहते हैं। कामधेनु का अर्थ है कि हमें कोई कर्म नहीं करना, हम केवल इच्छा करें और हमारे संकल्प की पूर्ति हो जाए। लेकिन कामधेनु है किनके पास? कामधेनु किसी राजा के पास नहीं है। जिसके मन में कामनाएं हैं उसे कर्मठ होना चाहिए, अपने कामनाओं की पूर्ति करे कर्म के द्वारा। और ऐसे महात्मा जो कामना से शून्य हो चुके हैं, दो प्रकार से ये उपलब्धि मिलती है। पहला ये है कि व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। जब ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा तो वो कामना शून्य हो जाएगा। कर्म की होए स्वरूप ही चीन्हे। अगर हम अपने स्वरूप को पहचान लें तो फिर वो जो कर्म है वो कर्म नहीं है, वो कर्म हो जाएगा। क्योंकि कोई न फलाकांक्षा रहेगी, न कोई कर्तव्य रहेगा, न कोई आसक्ति रहेगी। तो एक महात्मा वो हैं जिन्होंने ज्ञान से अपने स्वरूप को उपलब्ध कर लिया है, तो उन्हें कोई कर्म नहीं करना, उन्हें केवल संकल्प करना है और उनके अभीष्ट की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए जितनी भी कामधेनु का वर्णन आता है वो ऋषियों के पास आता है। एक दूसरी पद्धति है भक्ति की। शकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, राम सुप्रेम पीयूष हृदय तीनहु किए मन मीन।
तो जो सकल कामनाहीन हैं और राम की भक्ति में डूब गए हैं, उनके जीवन में कामधेनु उपलब्ध हो जाती है। क्यों? कि वो जैसा चाहेंगे। फिर ईश्वर कौन है? ईश्वर की भक्ति में डूब गए तो लिखा है कि कामधेनु शतकोटि समाना और काम सकल कामदायक भगवाना। तो जीवन में या तो ज्ञानी हो जाए व्यक्ति, संपूर्ण कामनाओं को त्याग दे, और या अपनी कामनाओं को भगवान की भक्ति में लीन कर दे। तो कामधेनु का जो प्रकरण है या जो उपलब्धि है वो ऋषियों के पास। अगर कामी के पास कामधेनु होगी तो बहुत बड़े विध्वंस का कारण बनेगी, क्योंकि वो राग के लिए भी प्रयोग करेगा, द्वेष के लिए भी प्रयोग करेगा। तो बालकांड में जितने आपको महात्मा मिलते हैं, वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, इनका झगड़ा किस बात को लेकर के? कामधेनु को लेकर के। जमदग्नि, सहस्त्रबाहु, परशुराम जी, तो परशुराम जी कामधेनु को लेकर के क्षत्रिय से ब्राह्मण से क्षत्रिय हो गए, और विश्वामित्र जी कामधेनु को लेकर के क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। लेकिन अंत में इन सब का मिलन कहाँ हुआ? देखिए, उन लोगों में एक विशेषता है, ये कमी है कि वो कामधेनु चाहे, लेकिन उनमें एक विशेषता भी है। क्या? कि उनमें जैसे विश्वामित्र जी हैं, कामधेनु पाना चाहते हैं, लेकिन उस कामधेनु को पाने के लिए उनके जीवन में त्याग आया। राज्य की कामना त्याग दी, राज्य को त्याग दिया, परिवार को त्याग दिया। हम छोटी सी झोपड़ी नहीं छोड़ पाते, और राज्य को उन्होंने छोड़ दिया, परिवार छोड़ दी, पत्नी छोड़ दी, सारे सुख छोड़ दिए। तो वो त्याग की दिशा में बढ़े। विश्वामित्र जी के जीवन में कामधेनु जब पाना चाहते हैं तो वो जब त्याग की दिशा में बढ़ते हैं, वशिष्ठ से श्रेष्ठ होना चाहते हैं, ये रजोगुण है। लेकिन सत्वगुण की उपलब्धि के लिए तब रजोगुण को छोड़ना पड़ेगा। ब्राह्मणत्व शतोगुण का प्रतीक है, क्षत्रियत्व रजोगुण का प्रतीक है। तो अंत में क्या होता है? हजारों वर्ष संघर्ष चलता रहता है। संघर्ष किस बात का है? पत्नी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, पर नाम का झगड़ा है। ये जितने महापुरुष हैं, इनकी लड़ाई अहम को लेकर के है, और अंत में उस झगड़े का समापन कब हुआ? चाहे विश्वामित्र जी हों, चाहे वशिष्ठ जी हों, चाहे परशुराम जी हों, उनके जीवन में पूर्णता आई जब उन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। और ईश्वर को जब प्राप्त किया तो छोटे बन करके प्राप्त किया, अहम उनका समाप्त हो गया। विश्वामित्र जी बड़े बनने की कोशिश कर रहे थे, और जब अयोध्या की ओर गए तो छोटे बन करके जाना पड़ा, वशिष्ठ के शिष्य के पास जाना पड़ा, राजा के पास जाना पड़ा। तो जब छोटे बने, भक्ति की उपलब्धि, ईश्वर की उपलब्धि कब होगी? जब व्यक्ति अहम शून्य हो जाएगा। अहम शून्य हुआ कि भक्ति की उपलब्धि हुई। तो विश्वामित्र जी हों, चाहे परशुराम जी हों, चाहे वशिष्ठ जी हों, सब विशिष्टता है इनमें। लेकिन जब अहम शून्य हो गए, ईश्वर की प्राप्ति कर ली, तो इनके जीवन में पूर्णता आ गई। कामधेनु का अर्थ है कि जीवन में पूर्णता की उपलब्धि हो जाए। लेकिन ये जो अयोध्या की समस्या है, ये थोड़ा भिन्न है उससे। अयोध्या में क्या है कि कैकेयी के जीवन में कामना आ गई। अहम तो है ही उनमें, कर्तव्य है, कामना आ गई। और कामना आने के बाद इतनी ही कामना नहीं कि हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो जाए, ये कामना आ गई कि हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो और दूसरे की हानि हो। और वो अपने
पुत्र के लिए राज्य चाहती हैं, ऐश्वर्य चाहती हैं, भोग चाहती हैं, वैभव चाहती हैं। तो यहाँ क्या है कि उन महात्माओं में, चाहे वशिष्ठ जी हों, चाहे विश्वामित्र जी, ये जितने भी महात्मा हैं, उनमें सतोगुण और रजोगुण तो है। परशुराम जी हैं, उनमें सात्विक अहंकार है, मैं ब्राह्मण हूँ, दंड देते हैं इसलिए रजोगुण भी है, पर उसमें परिवार नहीं है, काम के विजेता हैं, लोभ के विजेता हैं, श्रेष्ठतम स्थिति में हैं। लेकिन अयोध्या में क्या हुआ है कि अयोध्या में तमोगुण ने भी प्रवेश कर लिया है। मंथरा के जीवन में, कैकेयी के जीवन में, वहाँ जो कामधेनु का झगड़ा है बालकांड में, वहाँ सारे महात्मा अहंकार की वजह से आपस में लड़ रहे हैं। रावण के विरुद्ध कोई संघर्ष नहीं छेड़ रहा। और यहाँ क्या है, यहाँ कामना आई, कामना के साथ प्रतिशोध आया, राग हुआ, द्वेष हुआ, ईर्ष्या आई, कुटिलता आई, कपट आया, दुष्टता आई, और भगवान राम को वन भेज दिया गया। वन भेजने का अर्थ है कि जो सारे कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है वो हमारे जीवन से चली गई। ईश्वर कामधेनु है। कामधेनु जब जीवन से चली जाएगी, जितना ही हम ईश्वर के नज़दीक होंगे उतना ही हमारे जीवन में पूर्णता, तृप्ति, आनंद, संतोष का अनुभव होगा। और जितना ही हम ईश्वर से दूर होते जाएंगे तो हम चाहे लाख प्रयत्न करें, हमें तृप्ति की, पूर्णता की, मिठास की, रस की उपलब्धि हो ही नहीं सकती। और कैकेयी कामधेनु ही चाहती। अब आप देखिए, भरत जी के जीवन से वो कामधेनु प्रकट हुई। कैसे? अयोध्या में वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये राज्य ले लो, और ईश्वर की ओर अगर जाना है तो भक्ति की पूर्णता कब होगी? भक्ति की पूर्णता तब होगी जब भक्ति में कामना का मिश्रण समाप्त हो जाए। देखिए, भक्ति के साथ कामना इसलिए होती है कि जैसे पुत्र है, वो माँ पर आश्रित है, उसकी सारी आवश्यकताएं माँ पर पूरी होती हैं, तो कामना की पूर्ति का भी भक्ति में विधान है। लेकिन जो श्रेष्ठतम भक्त है वो कौन है कि जिसके जीवन से कामना पूरी तरह से मिट जाए और केवल भक्ति रह जाए। तो कैकेयी के जीवन में भी राम से प्रेम है, लेकिन कामना इतनी प्रबल हुई कि ईश्वर को निकाल दिया। अब वशिष्ठ जी कहते हैं कि राज्य ले लो। ये बाहरी प्रलोभन है, और जिसे भी ईश्वर के मार्ग में बढ़ना है, ज्ञान के मार्ग में बढ़ना है, जीवन की पूर्णता के मार्ग में बढ़ना है, उसे कामनाएं छोड़नी होंगी। होय बुद्धि जो परम शयानी, तिन तन चितव न अनहित जानी। तो भरत जी क्या करते हैं कि इतने बड़े राज्य का प्रलोभन छोड़ देते हैं, कैकेयी से संबंध तोड़ देते हैं, ये देह से ऊपर उठना है, और राज्य का प्रलोभन छोड़ देते हैं। वो दूसरी उपलब्धि है। विश्वामित्र जी के जीवन में या अन्य महापुरुषों के जीवन में वो क्रमशः ऊपर उठे साधना के मार्ग से, और भरत जी तो प्रेम के समुद्र हैं, उनके जीवन में साधना दिखाई गई है, वो तो सिद्ध पात्र हैं। तो अब जब राज्य का प्रलोभन छोड़ दिया, वो कहते हैं कि मुझे पद चाहिए। ये राज्य लगता है कि कामधेनु है, लेकिन ये पद नहीं है, इससे आग बढ़ती है। मैं ऐसा पद पाना चाहता हूं जहां तृप्ति हो, पूर्णता हो, आनंद हो, प्रसन्नता हो। ये पद जो संसार के होते हैं, ये चिंता देते हैं, तनाव देते हैं, बोझ देते हैं, और
जीवन में समस्याएं खड़ी करते हैं। और ईश्वर का पद जो है वो तनाव से मुक्त करता है, चिंता से मुक्त करता है, पूर्णता की ओर ले जाता है। तो ये बाहरी प्रलोभन है। इन बाहरी प्रलोभनों को छोड़ दिया, कामना से मुक्त हो गए। अब जब मार्ग में बढ़े तो भीतरी प्रलोभन आए। भीतरी प्रलोभन कौन? प्रयागराज में भरद्वाज जी ने सबके लिए एक एक कल्प वृक्ष और एक एक कामधेनु खड़ी कर दी। सुर सुर तरु सुर भी सब ही के। अब क्या है कि अयोध्यावासी चकित हैं कि ये इतना वैभव इस लंगोटी वाले महात्मा के पास कहां से आया। अब देखिए, कामधेनु का सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग अगर कहीं हुआ है तो इसी जगह हुआ। वहां तो झगड़ा हो गया कामधेनु को लेकर के, चाहे शास्त्राबाहु हो और चाहे विश्वामित्र हो, दोनों के मन में उल्टी वृत्ति आई, विपरीत वृत्ति आई। यहां क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो सही प्रतिक्रिया हुई। वशिष्ठ जी ने स्वागत किया, जमदग्नि जी ने स्वागत किया, दोनों राजा हैं, शास्त्राबाहु विश्वामित्र। तो स्वागत के बदले में धन्यवाद नहीं है, स्वागत के बदले में कहते हैं कि इतना वैभव कहां से आया आपके पास, और ये आया तो हमें दे दो, और ना दे दोगे तो छीन लेंगे। वृत्तियां उल्टी दिशा में जा रही हैं। अब कोई आपका स्वागत कर दे तो उसके छीनने के लिए तैयार हो जाओगे, डकैती डालोगे। और यहां क्या है, बाद में वो वृत्तियां श्रेष्ठता की दिशा में मुड़ जाती हैं, ईश्वर की प्राप्ति की ओर मुड़ जाती हैं, क्योंकि ज्यादा तमोगुणी दोष नहीं है वहां। यहां क्या हुआ कि अयोध्यावासियों ने देखा, देखी हर्ष विस्मय सब लोगा। हर्षित हैं कि त्याग का मार्ग भी घाटे का नहीं है, चलो यहां सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन विस्मित हैं क्या कि इस लंगोटी वाले के पास इतना कहां से आया। लेकिन भरत जी को क्या दिखाई देता है? कल्प वृक्ष और कामधेनु सब उपलब्ध है, लेकिन वहां एक समस्या है। ये रिद्धियां सिद्धियां जब आती हैं तो रिद्धियां सिद्धियां ये परीक्षा के लिए नहीं आई हैं। भरत जी के चरित्र को जानते हैं, ये सेवा करके अपने को धन्य बनाने आई हैं। लेकिन भरत जी को क्या दिखाई देता है? भरत जी को यह दिखाई देता है कि इन महात्मा के पास इतनी रिद्धियां सिद्धियां हैं, अगर भोग ठीक होता तो ये अपने लिए उपयोग न करते। तो उन्हें क्या दिखाई दिया? मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका तब लघु लगे लोकपति लोका। और उनकी दृष्टि गई तपस्या पर कि ये कितने महान ऋषि हैं कि भोग की इतनी सामग्री होते हुए भी अपने लिए उपयोग नहीं कर रहे। तो भरत जी की जो वृत्ति है वो निष्कामता की ओर जा रही है, और भरत जी ने उसका उपयोग नहीं किया कोई, और न भरत जी ने उपयोग किया और न सारे अयोध्यावासियों ने उपयोग किया। किसी अयोध्यावासी ने उसका उपयोग नहीं किया। क्यों? कि जो स्वागत किया गया था वो स्वर्गीय पद्धति से किया गया था, और यहां जो लोग हैं उन्होंने मानवीय मर्यादा के हिसाब से उसे ग्रहण किया। अप्सराएं भी परोसी गईं। तो अगर स्वर्ग में तो नियम है कि ठीक है, अप्सराओं के साथ जो भोग है वो बुरा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ मृत्युलोक की मर्यादा भिन्न है। अयोध्यावासी मर्यादा पुरुषोत्तम के नागरिक हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम के अनुज हैं भरत जी। तो उनके जीवन में किसी प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन हो सकता है क्या? तो उन्हें भरद्वाज जी का प्रभाव दिखाई दिया, और उस सिद्धियों के बीच में भी संपत्ति चकई भरत चक मुनि आया सुखलवार, तही निसी आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार।
उनका जो मन है भरत जी का, वो सिद्धियों को, भोग को और कामधेनु और कल्प वृक्ष को नहीं देख रहा, प्रभु के चरणों में उनका ध्यान है। अब बाहरी प्रलोभनों को छोड़ा और भीतरी प्रलोभनों को छोड़ा। देखिए, जो प्रलोभनों को नहीं छोड़ पाता वो जीवन में पूर्णता तक नहीं पहुंच पाता। प्रताप भानु के जीवन में क्या है? जो प्रताप भानु की मांग है वो हम सब की मांग है। प्रताप भानु वो नकली गुरु के चक्कर में फंस गया तो क्या मांगता है? जरा मरण, हम बुढ़े ना हो, हम सभी ये चाहते हैं। मृत्यु ना हो, हम सभी चाहते हैं। जरा मरण दुख रहित तनु, बुढ़े ना हो, मरें भी ना, लेकिन जीवन में रोग लग जाएं तो वो कहता है कि दुख रहित तनु। अब इतनी भी उपलब्धि हो जाए तो समर जीते जन कोई हमें बंदी न बना ले, कोई जीत न ले। अच्छा, इतना भी मिल गया तो कहता है एक छत्र रूपहीन मही, संपूर्ण विश्व का मैं राजा बन जाऊं और कोई शत्रु ना हो और राजकल्प सत हो। तो हमारी जो कामना है वो प्रताप भानु से भिन्न नहीं है। हम भले ही पूरा नहीं कर पाते, लेकिन कामना तो हमारी यही है। तो भरत जी इन सारी सिद्धियों को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। उनकी बुद्धि परम शयानी है। और जब चित्रकूट में गए, वहां भी एक समस्या खड़ी होगी। क्या है कि वहां कामधेनु जो है उसने स्वयं प्रस्ताव दे दिया। कामधेनु कौन? ईश्वर। उसने कहा कि जो मांगोगे मैं वो दूंगा तुमको। मन प्रसन्न कर सकुचित जी, कहा हूं कराऊं सोई आज। जो तुम कहोगे मैं करने को तैयार हूं। लेकिन भरत जी की परीक्षा क्या है? ईश्वर ने कामना पूर्ति का आश्वासन दे दिया, लेकिन भरत जी यहां चूक जाए तो भक्ति की महिमा प्रकट न होगी। तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि सेवक का कार्य स्वामी की आज्ञा का पालन करना है। सेवक का कार्य आदेश देना नहीं है। अब आप देखिए, उनकी कोई कामना नहीं है। उनकी केवल एक कामना है कि प्रभु का दुख दूर हो जाए। मेरी वजह से जंगल में कष्ट उठा रहे हैं तो प्रभु का दुख दूर हो जाए, ये प्रेममय दृष्टिकोण है। और अयोध्या चल करके ये राजा बनेंगे तो सारी प्रजा सुखी हो जाएगी, ये ज्ञानमय दृष्टिकोण है, ये साधुता है। तो आज कामना पूर्ति का अवसर आया, लेकिन भरत जी कौन है? कामधेनु ने ही उन्हें, ईश्वर ने ही उन्हें कह दिया। लेकिन इस स्तर तक उनका अंतःकरण शुद्ध है कि वो जो है ईश्वर से भी कुछ नहीं मांगते। पुराणों में जो कामधेनु का वर्णन आता है उसके लिए झगड़े हुए, उसके लिए संघर्ष हुआ। लेकिन ये कामधेनु जो है, भरत जी की कामधेनु क्या है? भरत जी की कामना है सारा संसार प्रसन्न हो जाए। लेकिन उस सारे संसार की प्रसन्नता का सूत्र चित्रकूट में छिपा है। हम अपने जीवन में प्रसन्न होना चाहते हैं, दुखों को दूर करना चाहते हैं, लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमारा सुख दूसरों के दुख पर निर्भर है। हम किसी की जमीन लेंगे तभी हमें मिलेगी, तो उसे दुख मिलेगा तभी हमें सुख मिलेगा। तो यहाँ छीना झपटी है, संघर्ष है, प्रतिद्वंदिता है। इसलिए कोई पूर्ण सुखी यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ सुख दुख का समझौता है, पति पत्नी एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं सुख दुख। तो सुख का सूत्र क्या है? कामधेनु की उपलब्धि का सूत्र क्या है? कामधेनु की उपलब्धि का सूत्र हम भगवान राम और भरत जी को क्यों याद करते हैं?
उन लोगों के जीवन में एक ही कामना है। क्या है? कि सामने वाला प्रसन्न हो जाए, हम उसके लिए कष्ट उठा लेंगे। केवल एक कामना है कि कामना की जो पूर्ति है वो स्वसुख के लिए नहीं है। और जब हम कामधेनु का उपयोग अपने सुखों की पूर्ति के लिए चाहते हैं, अपने नाम की पूर्ति के लिए चाहते हैं, अपने वैभव के लिए चाहते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए चाहते हैं, तो ये कामधेनु का दुरुपयोग है। इसीलिए तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि कामधेनु देंगे इनको, तो ये कामना में बैठे हैं, राग द्वेष में बैठे हैं। ये राग में भी प्रयोग करेंगे और द्वेष में भी प्रयोग करेंगे, तो सुख दुख कामधेनु अगर ऐसे व्यक्ति के पास आ जाए जो कामना से मुक्त नहीं है, तो संसार के संहार का साधन बन जाएगी। तो भरत जी ने क्या किया, भगवान राम ने क्या किया कि हम लोगों के लिए एक सूत्र दिया कि अगर हम प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हमें सामने वाले की प्रसन्नता का ध्यान रखना है। और भरत जी तो वो हैं कि ईश्वर से मांगने पर कुछ ईश्वर से लिया नहीं, ईश्वर को दिया, ईश्वर की इच्छा पूर्ण कर दी। संसार के सारे भक्त ईश्वर से मांगते हैं और भरत जी वो हैं जो कामधेनु शतकोटि समाना सकल कामदायक भगवाना, तो उस कामधेनु की भी इच्छा को पूरी करने वाले भरत जी हैं। 14 वर्ष की तपस्या क्या है? प्रभु का संकल्प है कि राम राज्य बने जहां किसी को भी दुख ना हो, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, सब निर्दम्भ धर्मरत पुनि। तो कामधेनु का जो सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग है वो भरत जी के जीवन में है, और उन्होंने अपनी कामनाओं को ईश्वर की इच्छा पूर्ति में लगा दिया। हम ईश्वर के यहाँ भी जाते हैं, हम कहते हैं हमारे इष्ट देव हैं। इष्ट ईश्वर नहीं होते, इष्ट होती है हमारी कामना। हम ईश्वर से जो चाहते हैं वो इष्ट है कि ईश्वर इष्ट है? अगर ईश्वर को चाहने लगे तो वो इष्ट देव हो गया, और ईश्वर से कुछ चाहने लगे तो इष्ट तो हमारी कामना हो गई। तो भरत जी का कोई इष्ट नहीं है, उन्हें ईश्वर से कुछ न चाहिए, और ईश्वर ही इनका इष्ट है। और ईश्वर की कामना की पूर्ति में, और ईश्वर की कामना यह है कि संपूर्ण सृष्टि सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्ति, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। ये कामधेनु प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो गई। किसी के जीवन में न कोई दुख है, न कोई पीड़ा है, न संताप है, सब व्यक्ति सुखी हैं, न कोई दरिद्र है, न कोई दुखी है, न कोई दीन है। तो विश्वामित्र एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग बनाना चाहते थे, लेकिन भगवान राम ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वर्ग बना दिया। और उस कामधेनु का झगड़ा था कि हमें मिले कि तुम्हें मिले, और भरत जी ने क्या किया कि सारे संसार में प्रत्येक व्यक्ति को एक कामधेनु उपलब्ध करा दी। और ये सूत्र अगर हम जीवन में बांध लें कि ईश्वर से हम कुछ न मांगें, ईश्वर को देने के लिए तत्पर हो जाएं, तो कामधेनु हमारे दरवाजे में आ गई। हमारे जीवन में कोई कष्ट, हमारे जीवन में कोई अभाव, हमारे जीवन में कोई अतृप्ति, हमारे जीवन में कोई दुख न रह जाएगा। ये कामधेनु का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग भरत जी के द्वारा हुआ, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उपलब्ध हो गई राम राज्य में। बोलिए सियावर रामचंद्र की।